दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो किस तरीके से आप मैया सम्मान योजना के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि झारखंड में जो है दोबारा से हेमंत सोरेन जी की सरकार बनने के बाद में जो है अब मैया सम्मान योजना की जो राशि है उसको जो है 2500 रुपये कर दिया गया है। अब जो है हर महिला को 2500 रुपये मिला करेंगे। पहले जो है ये राशि 1000 की थी। तो आपको जो है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को जो है अप्लाई करने के लिए क्या-क्या प्रोसेस को फॉलो करना होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है और फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, वो तमाम चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में समझाऊँगा। तो मेरे साथ वीडियो में शुरू से लेकर के आखिर तक बने रहिएगा जिससे कि आप एक-एक चीज़ों को डिटेल में समझ पाएँ। क्योंकि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं क्लियर कर दूँ, अगर आपसे कोई कहता है कि भई मैया सम्मान योजना की एप्लीकेशंस जो है वो ऑनलाइन ली जाती है, तो उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन ना करें। क्योंकि आपकी ये एप्लीकेशंस जो है आपके आसपास में जो भी आपकी आंगनवाड़ी बढ़ती है वहाँ से ही आपको जो है इस एप्लीकेशन के फॉर्म को फिल करके जो है अपडेट करना होता है। तो आपको फिल किस तरीके से करना है वो पूरा फॉर्म मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा आगे की वीडियो में। और उसको फिल करने के बाद आप ईज़िली आपके नज़दीकी आंगनवाड़ी में जाकर के उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और दस्तावेज़ कौन-कौन से लगने वाले हैं वो भी बताऊँगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताऊँगा कि कौन-सी महिला उसके लिए अप्लाई कर सकती है और महिला की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो सभी चीज़ों को समझाने के लिए मैं लेकर के चलता हूँ आप सभी को मेरे ब्राउज़र स्क्रीन पर। वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या प्रोसेस है मैया सम्मान योजना में एप्लीकेशन देने का। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे झारखंड के लिए स्पेशली ये जो है मैया सम्मान योजना है और जिसमें कि आपको हर बहनों को जो है हर साल 12,000 रुपये देने का सरकार वादा करती है। जो कि अभी की अगर मैं लेटेस्ट अपडेट बताऊं आपको, जो हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है उनकी गवर्नमेंट बनने से पहले उन्होंने वादा किया था कि भाई अगर हमारी सरकार आती है ना तो जो है हम 1,000 रुपये महीना जो देते हैं ना महिलाओं को, उसको हम बदल करके जो है 2500 रुपये महीना हम कर देंगे। तो जो है उन्होंने जो है उस वादे को निभाया भी। और अभी जो है जिन लोगों की 5वीं किस्त आनी बाकी थी तो जो है 10 या 11 तारीख के अंदर में जो है वो किस्त आ भी चुकी होगी। अगर आप लोगों ने अगर किसी ने पहले से फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो उन लोगों से आप पता कर सकते हैं या उनका जो है पूछ सकते हैं। लेकिन अगर जो है किसी ने नहीं अप्लाई किया है तो आज का जो प्रोसेस है वो पूरा होने वाला है कि किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है मैं इनका ऑफिशियल जो है ट्वीट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इनका ऑफिशियल ट्वीट है, ये हेमंत सोरेन जी का ट्वीट है जो कि अब से 21 दिनों बाद यानी कि हर 21 दिन बाद जो है ना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जो है जो उसकी राशि है ना वो दोगुनी से ज़्यादा हो गई है। यानी कि दोगुनी से ज़्यादा कैसे हो गई है, आपको पहले 1,000 रुपये मिलते थे हर महीने, लेकिन अब हर 21 दिन बाद जो है ना आपको 2500 रुपये दिए जाएंगे। और आपको सालाना जो है 30,000 रुपये के आसपास जो है सरकार की तरफ से हेल्प मिलने वाली है। तो ये राशि जो है ना आपके खाते में जो है इस बार जो है दिसंबर के बारे में बताया गया था, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, दिसंबर से हर मैया को 2500 रुपये का उपहार। तो जैसा कि दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में जो है हेमंत सोरेन जी का वादा था कि वो जो है 2500 रुपये जो है हर महिला के अकाउंट में डालेंगे जो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में रजिस्टर्ड है। तो रजिस्ट्रेशन जो है अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन को करने के लिए इनका कोई भी जो है ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, वो जो है रजिस्ट्रेशन आपको ऑफलाइन मेथड से ही करना होगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर जो है आप एक फॉर्म देख पा रहे होंगे, ये प्रॉपर फॉर्म है। इसको मैं आपको अगर दिखा दूँ तो इस तरीके का फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा और इसको पूरा फिल करना होगा इस फॉर्म को। और इस फॉर्म को फिल करने से पहले जो है ना आपको ये जानना ज़रूरी है कि भाई इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए कौन कौन सी महिलाएं जो हैं वो पात्र हैं। तो उसके लिए जो है मैं आपको यहाँ पर जो है इसका डिटेल दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे योजना की संक्षिप्त जानकारी, यानी आवेदिका के लिए, यानी जो इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए जो है अप्लाई करना चाहती है उनके लिए जो है यहाँ पर कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले जो है आपको योजना का नाम शो हो रहा होगा, नंबर 1 पे आपको योजना का नाम शो हो रहा होगा जो कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है ये। और इसको सिर्फ झारखंड के निवासी ही अप्लाई कर सकते हैं। और आहर्ता जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो झारखंड के आप निवासी होने चाहिए और आवेदिका की उम्र जो है 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो। यानी कि जो भी महिला इसके लिए अप्लाई करेगी वो कम से कम जो है 21 साल की होनी चाहिए, उनके 21 साल जो है वो पूरे हो जाने चाहिए और 50 साल से वो कम की होनी चाहिए। और आवेदिका का आधार जो है ना
लिंक्ड सिंगल बैंक खाता, यानी कि आपका जो है एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि सिर्फ आपके नाम से रजिस्टर्ड हो, वो कोई जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपके पास जो है पहचान पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड और एक राशन कार्ड होना चाहिए। तो ये जो है 4 चीज़ों की ज़रूरत आपको इसमें पड़ेगी। सबसे पहला आपको बताया गया कि एक जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक हो। उसके बाद जो है आपके पास पहचान पत्र हो, आपका आधार कार्ड हो और एक आपके पास राशन कार्ड हो। तो 4 डॉक्यूमेंट्स की यहाँ बात की गई है। अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूर से होने चाहिए। और सबसे मेन चीज़ जो है, आपको पैसे के लिए जो है इस फॉर्म को आप अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पर जो है आपको किसी ऐसे बैंक अकाउंट का नंबर देना है, यानी कि आपको खाता नंबर वो देना है जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक हो। और अगर आपको नहीं मालूम है कि आपके आधार कार्ड में कोई बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं है, तो घर बैठे उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है मेरे चैनल पे वीडियो डाल रखा है। उसका लिंक जो है मैं यहाँ आपको आई बटन में दे दूँगा। और साथ के साथ जो है उसी वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि अगर जो है आप आपके किसी बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं, जो कि आपके आधार नंबर को डालने के बाद आपको शो होता है कि भाई आपके जो है आधार कार्ड में ये वाला बैंक अकाउंट लिंक है और आप चाहते हैं कि इसको हटा करके आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं, तो वो भी प्रोसेस उसी सेम वीडियो में बताया गया है कि किस तरीके से जो है आप आपके बैंक अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं अपने आधार कार्ड में। तो इन सभी इन्फॉर्मेशन को जो है ना सबसे पहले आप करेक्ट कर लें। तो उसका वीडियो का लिंक जो है यहाँ आई बटन में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और उसके बाद जो है ना ये 4 डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करने के बाद में यहाँ पर आपको तीसरे सेक्शन में बताया गया है कि ऐसे कौन सी महिला है जो इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए जो है इन एलिजिबल होगी, यानी कि जो अप्लाई नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर जो है 4 सेक्शन दिए गए हैं, 5 सेक्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहला सेक्शन जो है, अगर आप जो है कोई पेंशन वगैरह ले रही हैं या आप जो है किसी सरकारी नौकरी में हैं या फिर जो है आप जो है किसी संस्थान में काम करती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं, तो जो है आप इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। और दूसरा जो है, अगर आपके परिवार में कोई सदस्य जो है वर्तमान में, यानी कि पहले या अभी जो है सांसद या विधायक हैं, तो आप इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। अगर आपके परिवार में कोई भी जो है इनकम टैक्स देता है, यानी कि आय करदाता है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है जिन लाभुकों को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग या झारखंड रांची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा या पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। तो आपको ये डी सेक्शन भी समझ आ गया होगा। और 5वां यहाँ पे लिखा हुआ है, ईपीएफ खाताधारी आवेदक महिला जो है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकती है। तो इन 5 में से अगर आप किसी भी श्रेणी में आती हैं तो जो है आप खास करके ध्यान रखिएगा, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। ईपीएफ होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, यानी कि अगर आप किसी प्राइवेट जॉब को करती हैं तो वहाँ पर जो है आपको आपका ईपीएफ जो है कंपनी के थ्रू काट करके आपको मिलता है, जो कि आपका जो है प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा होता है। उसमें कुछ पैसे आपको जो है कंपनी आपकी जो है इन्वेस्ट करती हैं और कुछ पैसे जो है आपकी सैलरी से डिडक्ट होकर के जो है आपके वो ईपीएफ अकाउंट में जमा किए जाते हैं। तो अगर आप जो है इनमें से किसी भी श्रेणी में आती हैं तो आप इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। और यहाँ पर जो है आपको लिखा हुआ है कि आर्थिक लाभ जो है प्रति लाभुक प्रति माह जो है 1000 रुपये की बात की गई थी, जो कि अब बढ़ा करके 2500 रुपये कर दी गई है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपको बताया गया है कि संपर्क विवरणी क्या है, आपको प्रखंड या अंचल से जो है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि मैं ऑनलाइन कर दूंगा तो उन सब के बहकावे में बिल्कुल नहीं आइएगा, क्योंकि इसके लिए एप्लीकेशन आप जो है ना ऑफलाइन ही दे सकते हैं। और ऑफलाइन किस तरीके से देनी है, यहाँ पर ये पूरा फॉर्म जो है आपको मैं ऊपर करके दिखा दूँ। ये पूरा फॉर्म है इसके लिए, जिसको आपको फिल करना होगा और इस फॉर्म को फिल करके जो है ना आपको आपके नज़दीकी आंगनवाड़ी में देना होगा। आप झारखंड में जिस किसी भी जो है जगह पर रहती हैं, वहाँ पर जो है आपके एरिया में जो कोई भी आंगनवाड़ी होगी, आपको वहाँ पर जो है आपके इस फॉर्म को फिल करके देना होगा। क्योंकि दिसंबर महीने से जो है ना नए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और उसके साथ ही जो है आपको आवेदन एक्सेप्ट होने के बाद में जो है आपको अब जो है 1000 की जगह पर 2500 रुपये महीना आपको मिला करेगा। तो सबसे पहले जो है इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली जो है अपने किसी भी ब्राउज़र में आकर के यहाँ टाइप करना है मैया सम्मान योजना फॉर्म। इसको लिख करके आप इंटर प्रेस करेंगे ना,
तो जो सबसे पहली वेबसाइट आपके सामने आएगी ना, jharkhand.gov.in, इस वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने जो है ये फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप जो है इसका प्रिंट निकालना चाहें तो डाउनलोड करने के बाद आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ आपको डाउनलोड बटन शो होगा, यहाँ आपको प्रिंट का बटन शो होगा, तो ईजिली आप इसका प्रिंट निकाल करके फिर इसको आप फिल करना शुरू कीजिएगा। और अगर जो है आपको यहाँ से जो है सर्च करने पर ये फॉर्म नहीं मिलता है तो आपकी सुविधा के लिए जो है ना, इस फॉर्म का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। वहाँ से क्लिक करके जो है आप इस फॉर्म को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें इस फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे आवेदिका का नाम आपको देना है। और आवेदिका के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 49 ईयर्स यानी कि 49 साल। अगर आप 50 साल के हैं तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और अगर आप 20 साल की है तो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। तो 21 साल से 49 साल के बीच में आपकी उम्र है तो जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। और आवेदिका का नाम वाले सेक्शन में आपको आपका नाम देना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो है पति का नाम यहाँ पे दे सकती हैं, अनमैरिड हैं तो आपके पिता का नाम आपको यहाँ इंटर करना होगा। फिर आपको यहाँ पर आपका जो है एड्रेस डालना है, यानी कि पता, आपका ग्राम या मोहल्ला इंटर करना है, आपका थाना क्या पड़ता है वो डालना है, आपको आपका पंचायत या वार्ड नंबर इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके प्रखंड या अंचल या शहर की इन्फॉर्मेशन देनी है, आपका ज़िला क्या पड़ता है वो आप यहाँ पर डालेंगी। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपका मतदाता पहचान संख्या यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको यहाँ डालना होगा। और यहाँ पर आपको एक कलर्ड फ़ोटो लगानी होगी आपकी, जो कि आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होगी। फॉर्म को स्क्रॉल करके जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर इंटर करना होगा। आधार नंबर इंटर करने के बाद में आप यहाँ पे आपका खाता नंबर डालेंगे, जो बैंक अकाउंट आपका आधार से लिंक हो वो वाला बैंक अकाउंट आपको यहाँ डालना होगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके पास ऐसा बैंक अकाउंट होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, आपके पास जो है राशन कार्ड होना चाहिए और एक आधार कार्ड होना चाहिए। यही 4 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो जो है 6 सेक्शन में आप आपके अकाउंट नंबर को इंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन शो होगा खाता आधार लिंक्ड है, तो आप हाँ पे क्लिक करेंगी, अथवा नहीं है तो ना पे क्लिक करेंगी। आपको जो है आधार लिंक खाता ही यहाँ देना है, ना पे क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है या वो बात ही नहीं आती, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपका जो है बैंक अकाउंट आधार लिंक नहीं है तो जो है आप उसको जल्द से जल्द करवा लीजिए। और करना किस तरीके से है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरे चैनल पर वीडियो है, उसका लिंक जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ आई बटन पे जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपके आधार में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, और अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो किस तरीके से चेंज करना है वो भी, और अगर कोई खाता लिंक नहीं है तो किस तरीके से नया बैंक अकाउंट आप उसमें लिंक कर सकते हैं। वो सभी प्रोसेस जो है उस वीडियो में आपको डिटेल में बताया गया है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर आपको 8वां सेक्शन जो दिखेगा, आपको बैंक का नाम देना है, यानी कि आपके बैंक का नाम आपके ब्रांच के साथ में देना है, ठीक है। जैसे आपका जो भी बैंक का नाम हो और जिस शहर में आपकी ब्रांच हो, आपका जो भी ब्रांच का नाम हो उसके साथ। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका IFSC कोड देना है। यहाँ पर 10वें नंबर पर आपको आपका राशन कार्ड नंबर देना है। उसके बाद जो है पैन कार्ड नंबर आप डाल सकते हैं, ये आपका जो है वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल है, पैन कार्ड की इसमें बात नहीं की गई है। और यहाँ पे वैसे भी साफ साफ बोला गया है कि अगर आप आय करदाता है, यानी कि पैन कार्ड होने से इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इनकम टैक्स पे ही करते हो, क्योंकि इनकम टैक्स पे करने के लिए आपका सैलरी स्लैब उतना होना चाहिए जो कि आप इनकम टैक्स पे करें, ठीक है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो जो है आप आपका पैन नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, और अगर नहीं डालना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं इसको, ये ऑप्शनल है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी डालनी होगी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आपकी जो भी कैटेगरी हो आप उसको यहाँ से डाल लेंगे। उसके बाद आपकी उम्र यहाँ लिखेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि। उसके बाद जो है आवेदिका का पहचान चिन्ह आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद जो है आपको आपका मोबाइल नंबर लिखना होगा, आप यहाँ पे आपका जो है मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद जो है आपको आपका जो है अगर आप मैरिड है तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगी, नहीं है तो ना पे क्लिक करेंगी। आवेदिका की स्थिति आप यहाँ पे चूज़ करेंगी, अगर विधवा है या तलाकशुदा है या फिर जो है आपकी कोई वैसी स्थिति नहीं है तो जो है आप इसके ऊपर चूज़ करेंगी। अगर आप अनमैरिड है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो देने पड़ेंगे, जिसमें कि आपको अटेस्टेशन करना होगा, यानी कि आपको आपके खुद के सिग्नेचर करके जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देने पड़ेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे संकलन स्व अभिप्रमाणन प्रति,
उसमें जो है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आपको आपका आधार कार्ड देना है, बैंक खाते का पासबुक देना है, राशन कार्ड देना है, पहचान पत्र देना है, पैन कार्ड देना है और स्व घोषणा पत्र का जो है मूल प्रति आपको देना है। तो इन सभी चीज़ों को जो है आप टिक कर देंगी, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे होंगे उनके आगे चेकबॉक्स के ऊपर आप टिक कर देंगी। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक्नॉलेजमेंट है। मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य है, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर फिल करी है वो सभी जो है करेक्ट है। मैं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण पात्रता रखती हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो बिल्कुल सही है और आप इस योजना के लिए जो है पात्र हैं। आपको यहाँ पर जो है जिस पर्टिकुलर डेट को आप इस फॉर्म को फिल कर रही हैं वो डेट यहाँ एंटर कर देंगी और उसके बाद जो है आप अगर सिग्नेचर करती है तो आपके सिग्नेचर यहाँ पे आपको करने होंगे। अगर आप अंगूठा लगाती हैं तो जो है आप इसके ऊपर अंगूठा लगाएंगी। और याद रहे ये सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ देंगी, यानी कि आपको इसकी फ़ोटोकॉपी देनी है और उस पर सभी पे आपके सिग्नेचर करती हैं तो सिग्नेचर कर देने हैं। अगर आप अंगूठा लगाती हैं तो सभी पे आपके अंगूठे लगा देने हैं। उसके बाद ये वाला जो 6th वाला जो डॉक्यूमेंट है स्वघोषणा पत्र, वो आपको यहाँ नीचे दिखेगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो इस घोषणा पत्र में जो है आपको आपकी इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि मैं आवेदिका का नाम, यानी कि आपको जो कोई भी इस फॉर्म के लिए एप्लीकेशन दे रहा है उसका नाम यहाँ डालना होगा। अगर मैरिड है तो उनके हस्बैंड का नाम, अनमैरिड है तो फादर का नेम, उनकी उम्र। उसके बाद एड्रेस डालना है आपको, यहाँ पर जो है उनका जो भी ग्राम या मोहल्ला पड़ता है वो डालेंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस डालेंगी, थाने का नाम डालना होगा और पंचायत या वार्ड नंबर आपको डालना होगा। उसके बाद जो है आपका प्रखंड या अंचल क्या पड़ता है वो डालेंगी। उसके बाद ज़िले का नाम और यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। फिर इस फॉर्म को स्क्रॉल करके आपको जस्ट नीचे आना है। ये आपके सामने एक जो है घोषणा पत्र है जो कि आपने ऊपर फिल किया है। उसमें जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई गई होगी कि आप जो है इसको फिल करके जो दे रही हैं उसका मतलब ये है कि आप जो है इन किसी भी स्कीम्स का लाभ नहीं लेती हैं या आप ऐसा कोई भी जॉब नहीं करती हैं या आप जो है इनकम टैक्स पेयर नहीं हैं। तो इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जब मैं आपको बता रहा था कि कौन से लोग जो है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए जो है इन एलिजिबल होंगे, यानी कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकती है। तो वही लिखा हुआ है कि मैं जो है किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम नहीं करती हूँ या पेंशन नहीं लेती हूँ। उसके बाद जो है मेरे परिवार से कोई भी सदस्य जो है आयकरदाता नहीं है। उसके बाद जो है मुझे किसी भी महिला या बाल विकास या सामाजिक सुरक्षा विभाग से जो है कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। और डी सेक्शन में आपको दिखेगा मैं कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ खाताधारी नहीं हूँ, यानी कि आपका जो है ईपीएफ अकाउंट नहीं है। और उसके बाद जो है यहाँ पर ई में दिखेगा आपको कि मैं वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक के परिवार के सदस्य नहीं हूँ। ये सभी चीज़ें जो है आपको एक बार जो है अच्छे से पढ़ लेनी है। और उसके बाद जब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपके साइन या फिर आप अंगूठा लगाती है तो अंगूठा लगाने के बाद जो आपको जो है ये प्रिंट आउट निकाल करके जो है आपको आपके नज़दीकी आंगनवाड़ी में जमा कर देना है। और ये जो सत्यापन प्रतिवेदन आप देख पा रहे होंगे ये फॉर्म जो है आपके आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा भरा जाएगा। वो जो है यहाँ पर सत्यापित करेंगे इन चीज़ों को, जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं वो सभी जो है उनका वेरिफिकेशन करने के बाद में जो है यहाँ पर जो है वो अपने साइन और स्टैम्प जो भी होगा उसको करने के बाद में इसको ऑनलाइन सबमिट करेंगी और इसको जो है ऑनलाइन अपलोड करेंगी आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को। तब जो है मैया सम्मान योजना के लिए जो है आपके एप्लीकेंट को रिसीव कर लिया जाएगा। और आपकी एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद में जो है कुछ टाइम बाद जो है आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों मैं आपको जो है डिटेल में समझा पाया हूँगा कि किस तरीके से जो है आपको आपके मैया सम्मान योजना के एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। तो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से अगर आप संतुष्ट हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।